मुरादाबाद से एक सनसनीखेज और बेहद संवेदनशील मामला आया सामने। युवक और युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के शव नदी किनारे मिलने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने इस डबल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गाँव उमरी सब्जीपुर का है, जहाँ नदी किनारे युवक और युवती के शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस जांच में मृतकों की पहचान काजल और अरमान के रूप में हुई। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, परंतु अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच आपसी संबंध थे और 3 दिन पहले एक साथ घर से निकले थे, जिसके बाद से दोनों लापता थे। पुलिस के अनुसार युवक अरमान के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, तो वहीं युवती काजल के परिजनों ने भी उसकी गुमशुदगी की सूचना दी। दोनों मामलों को जोड़कर जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। इसके बाद गांव के लोगों और परिजनों से सघन पूछताछ की गई, जिसमें शक युवती के 3 भाइयों पर गया। पुलिस की सख्ती के बाद आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की और उनकी निशानदेही पर नदी किनारे से दोनों शव बरामद किए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया है। मृतक युवक के परिजनों की तहरीर पर थाना पाकबड़े में BNS की धारा 103(1) और 238 के तहत युवती के 3 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। दोनों शवों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपियों की निशानदेही और वीडियोग्राफी के साथ बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए गए। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तो वहीं एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा, यह एक गंभीर मामला है। दोनों शव आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 अभियुक्त हिरासत में हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। मीडिया का अधिकार न्यूज मुरादाबाद। नाम है क्या, पूरा प्रकरण है क्या, पूरा मामला है? मेरे बेटे का अरमान नाम है। मेरे बेटे का अरमान नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ उर्फ उत्तन। मेरा बेटा, दोनों बेटे वहाँ सो रहे पलंग बैठक में मेरी, मैं इस बैठक में सो रहा। इतवार की शाम से 9 बजे से लापता हो गया। वो पता नहीं, इन्होंने बुलाया, वो गया, ये मुझे कोई पता नहीं। ना मुझे ये पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हमें ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए। फिर धान जी ने कहा आ जाओ रुको, आ जाओ रुको। मैं चलो रुक जाओ, दिलासा देते रहे वो। फिर उन्होंने 4 बजे करीब प्रधान जी ने हिम्मत हार के बोले, अब तुम कानूनी वो तहरीर दिखाना चलो वहाँ को, चौकी को, थाने को, और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। प्रधान जी ने ये गया, वो हमारे साथ गए। प्रधान जी, ग्राम प्रधान बबलू सैनी, चौकी में, थाने में हमारी गमशुदा की वो तहरीर लगवाई। आगे लगवा के आगे हम कचहरी में काम करा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। अब हमारी वहाँ की जो तहरीर, वो तो वही कचहरी का कागज़ जो उसमें नाम है 6, वो इन्होंने 3 नाम काट दिए, 3 नाम लिख दिए। आपके कहने का मतलब है आपने 6 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दी? जी जी लोगों के खिलाफ? जी जी। क्या पूरा मामला? हाँ, तो वो 3 लोग इन्होंने अपनी वो लेके 3 नाम बोले, नहीं 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 ऐसा प्रधान जी माहौल कर रहा गाँव का, ये है वो है, माहौल का कर रहा। कितने लोगों के खिलाफ दी थी आपने? 6 लोगों को नाम दी। कितने लिखे इन्होंने 3 बचा दिए, 3 लिख दिए। बोले नहीं उसके लड़के रखने। मैं साहब वो 3 लोग भी होने चाहिए इसमें। मैं क्या चाहता हूँ, क्या 27 साल है। 27? हाँ, सऊदी रह गया वो। हाँ, इस चक्कर में शादी में करीब न कहीं कि सऊदी रहूँगा, मैं सऊदी जाऊँगा, मैं चला जा। सऊदी से आ गया, अब पत्थर का काम कर रहा है। गाँव में पत्थर का कारखाना है, तो वहाँ काम कर रहा है। दोनों में हमारे सब मोहल्ले के लोगों काम कर रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं। आप तो मेरी तो मुझे गेट तो तकलीफ है। रात इन्होंने 3 नाम तो हटा दिए, 3 नाम अपनी मर्जी से अलग पर्चा बना लिया। मेरी वो ना ली, वही जो मैं कचहरी से लिखवा कर लाया 6 नामों की। और 2 आदमियों को, 3 आदमी कैसे मार देंगे, कैसे गड्ढा खोद देंगे, कैसे वहाँ दावेंगे। 2 आदमी क्या क्या कर लेंगे।
अच्छा, बॉडी जो मिली वो कहाँ मिली और किस स्थिति में मिली? वो साहब बालाजी का मंदिर है गांगन पे, बाईपास का पुल का निकास है नीचे को, तो नदी की ढांग पे मिली अल्लाह, नदी की ढांग पे गड्ढे गड्ढे खुदे हुए अलग अलग, दोनों की टुकड़े मिले हैं साहब। बॉडी भी का मिली है, फावड़े से काटा है, दोनों की काटा फावड़े से। अरे जान तो ना लेते। तो ये कैसे पता चला बॉडी मिली? बॉडी मिल गई, उसका लौंडा ये रिपोर्ट करने गया कल गणपत, इसकी बहू थाने में, इसका लौंडा छोटा वाला। हम तो प्रधान जी बोले ये पार्टी आई हुई है, रिपोर्ट लिखाना, तुम अभी मत आओ थाने में को। हम बोले चलो ठीक है, तो लेना चाहती हो? बोले ना मुझे लौंडिया आना चाहिए। तो बोले क्यों ना चाहिए लौंडिया? तो गणपत बोला अरे तू तो नहीं कह रही खींच खाने गई है, तू तो नहीं कह रही खींच खाने गई लौंडिया। अरे सालों लौंडिया मार दी तुमने, लौंडिया का बाप बोला लौंडा मार दिया, सालों तुमने बुरा कर दिया। फिर प्रधान जी ने जाकर ऐसे हिसाब से कह दी, अरे साहब दोनों मार दिए, ये लड़का बैठा है इसे यहीं पकड़ लो ना तो ये भाग जाएगा, और यही बता दिया सब कुछ। उसी लड़के ने सब कुछ खेल उसे इकले ने बता दिया। फिर तो पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस। हम घर लोना है तो हम पुलिस को ठिकाना नहीं, रात भर पुलिस। और हमारी जो 6 नाम होगी वो नहीं हुई। 3 लोग बचा दिए उन्होंने, 3 लोगों को बराबर कर दिया उसके लोनों का। ठीक है। हमारा कहना गया और कोई कहना ना, जो होना वो हो गया। लगभग कब से इनका मतलब चक्कर वगैरह कब से चल रहा साहब मुझे नहीं पता चक्कर का। अच्छा। मुझे अगर पता होता तो मैं तो निकाह कर देता। अपनी बिरादरी में अपना भाई अपन देख के कहता मुझे लौंडिया दे दे यार, और ऐसे ऐसे मसला मेरी इज्जत रह जाएगी, लौंडिया दे दी तो कोई ना कोई तो मेरी बिरादरी में मेरा रिश्तेदार लौंडिया दे देता, मैं तो निकाह कर देता ऐसे ही। ना कुछ लेता ना कुछ देता, निकाह करके अपने ले आराम से रहे। वो मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। देखिए, जनपद मुरादाबाद में थाना क्षेत्र पाकवाड़ा के अंतर्गत एक गांव उमरी से कल शाम को एक युवक के मिसिंग की कंप्लेंट थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी जांच की गई। और आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इन दोनों कंप्लेनेंट्स की जांच पर काफ़ी गहनता से परिवार के साथ और अन्य मुखबिरों के साथ जब थाना प्रभारी के द्वारा जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं। और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है। और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है। मृतक युवक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना पाकवाड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 18/26 जो कि बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये युवती के 3 भाइयों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और मुलजिमों की शिनाख्त की निशानदेही पर निकाला गया है। और इनका पैनल और वीडियोग्राफी के साथ में इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है।